वाले लोग के लिए ही होता है। तो आज हम लोग इसमें किताब का नाम पहले ही मैं बता चुकी थी आप लोगों को लेने के लिए, और आप लोग को ये अंतरा भाग 1 के आज से मैं क्लास शुरू करूँगी पढ़ाएंगी। पहले से हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास कर चुके थे, तो आज हम लोग फर्स्ट कविता शुरू करते हैं। कबीर दास की पहली कविता है अरे इन दोहुन राह न पाई। इस कविता में कबीर दास जी के, जैसे हम लोग सभी जानते हैं कि कबीर दास जी एक निर्गुणवादी संत कवि थे। वो संत मतलब वही होता है कि वो ना हिंदू होता है, ना मुस्लिम होता है, ना सिख होता है, ना ईसाई होता है। वो संत जो होते हैं वो सब की भले की कामना करते हैं, ना वो जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच, अमीर गरीब, इन सब से वो काफ़ी ऊपर होते हैं। तो कबीर दास जी ऐसे ही एक महासंत हुए थे, और जिन्होंने ये जो समाज में फैली कुरीतियाँ थी, जाति पाति भेदभाव था, ऊंच नीच का भेदभाव था, छोटी जाति बड़ी जाति, अमीर गरीब का जो भेदभाव था, और लोग जो ब्राह्मण जाति के लोग थे वो उस समय अपने आप को, उनके ज़माने में वो अपने आप को सर्वा मानते थे कि सर्वोपरि हैं हम ब्राह्मण इस समाज के लिए, बाकी और समाज को में सभी लोग नीची जाति के लोग हैं। तो पहले जैसे कि हम जानते हैं कि पहले नीची जाति के लोगों को हर जाति के लोग उनसे बात करना भी पसंद नहीं करते थे, और उनको वो बहुत ही हे दृष्टि से देखते थे। साथ ही यदि उन कोई धार्मिक स्थल है तो उन स्थलों पर वो लोग जा भी नहीं सकते थे। जैसे कोई मंदिर का यदि चबूतरा है तो उसमें वो पैर भी नहीं रख सकते थे। कोई सामाजिक कुआं है तो उनसे वो पानी नहीं निकाल सकते थे। इस तरह की जाति भेद की भावनाएं थी। तो इन सब चीज़ को कबीर दास जी जब देखे तो उनके मन में ये भाव उत्पन्न हुआ कि ये क्या चीज़ है, ये जाति भेद की क्या चीज़ होती है, और ये सभी में तो एक परमात्मा का अंश है। हम और कहते हैं कि संसार और ये जो जगत है, संसार और ब्रह्म जो है वो दोनों एक ही है, कोई इसमें भिन्नता नहीं है। और ऐसे लोगों को जो दो राह पर चलते हैं, हिंदू भी अपने आप को जो है वो बहुत बड़ा धार्मिक मानते हैं कि हमने थोड़े से जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनका जब वो अवलोकन कर लेते हैं या उनकी थोड़ी सी शिक्षा पढ़ लेते हैं उनको, या मुस्लिम में भी जो अपने आप को पीर औलिया बताते हैं, पीर कहते हैं दुख दर्द को और औलिया कहते हैं दुख दर्द हरने वाले को, तो ये उन लोगों पर कटाक्ष करते हैं जो कि उन लोगों को वो जल्दी खरी खोटी सुनाते हैं, सीधा ही प्रहार करते हैं। उनको बाह्याडंबर एकदम भी पसंद नहीं था, इसलिए वो जो दिखावा करते हैं भक्ति भाव का, उन लोगों पर ये कटाक्ष बहुत ही कड़वा शब्द का प्रयोग करते हैं कि हमने दोनों ही जातियों के जो अपने आप को उच्च जाति के मानते हैं या फिर पीर औलिया वो कहलाने वाले लोग हैं, उनको मैंने बहुत देखा है जो दो राह पर चलते हैं। उनकी एक भक्ति भावना की राह है और दूसरी तरफ उनकी जो छोटी सोच है वो दिखाई देती है। तो इसी पर वो कहते हैं। तो कविता देखो, इस कविता में कबीर दास जी क्या कहना चाहते हैं। अरे इन दोहुन राह न पाई, हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुअन न दे। कहते हैं कि मैंने इन लोगों को दो रास्ते पर चलते हुए देखा है। हिंदू जाति के लोग जो हैं वो अपनी बड़ाई करते हैं कि हम बहुत ऊंची जाति के लोग हैं। मुस्लिम जात जो है वो छोटी जाति के लोग होते हैं। या कहते हैं कि गागर छुअन न दे, वो अपनी गगरी छूने नहीं देते किसी को। वो सोचते हैं कि मेरी गगरी से यदि कोई पानी भी निकाल के पी लिया तो मेरी गगरी अशुद्ध हो गई, मेरे पानी जो है वो अशुद्ध हो गया, मैं उस पानी का प्रयोग नहीं करूँगा। इस तरह की भेद भावनाएं हिंदुओं के मन में है। लेकिन दूसरी तरफ वो क्या करते हैं हिंदू जाति के लोग, कहते हैं वेश्या के पायन तर सोवे, यह देखो हिंदुआई। वो इस तरह के वेश्याओं के पास में जाते हैं, वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, लेकिन उस समय उनकी ये सोच कहाँ चली जाती है। इस तरह से वो कहते हैं कि हिंदुओं की ये हिंदुआई देखो। वो अपने आप को जो हिंदुत्व बनाते हैं, महान धर्म के लोग बताते हैं,
वो उस समय उनका धर्म कहाँ चला जाता है। अब आगे पंक्तियों में मुसलमानों के ऊपर वो कटाक्ष प्रयोग करते हैं। मुसलमान के पीर औलिया मुर्गी मुर्गा खाए। कहते हैं कि वो अपने घरों में मुर्गी मुर्गा बाहर से लाते हैं और उसे मार करके उसको पका के खाते हैं। तो कहते हैं कि जब वो मुर्दे का प्रयोग करते हैं, अपने घर में लाश खाते हैं, क्या जब हम किसी कोई भी जीव की जब जीव मर जाता है तो वो तो एक लाश की भांति हो जाता है, और उस लाश को जब हम घर में पकाते हैं तो वो क्या हुआ, वो तो हम मुर्दा ही खा रहे हैं। तो ये कहते हैं कि खाला केरी बेटी ब्याह है घर ही में करे सगाई। वो क्या कहते हैं, अपनी मौसी की बेटी से ही अपना ब्याह कर लेते हैं। उनमें वो नहीं लगता कि वो तो एक मौसी की बेटी बेटा जो होता है वो सगा भाई बहन हो जाता है। वो अपनी शादी विवाह जो होता है वो अपने परिवार के अंदर ही कर लेते हैं। उनको इस तरह से भाई बहन में भी उन लोगों को ये भाव नहीं होता कि ये तो मेरी बहन है, ये मेरा भाई है, हम कैसे इसमें ब्याह कर सकते हैं। बाहर से एक मुर्दा लाए धोई धाई चढ़वाई। कहते हैं कि वो जो मांस मुर्गा खाते हैं वो क्या करते हैं कि उस समय बाहर से एक खरीद के ले आते हैं कटा हुआ मारे हुए जीव को, और वो घर में धो धा करके ला करके पकाते हैं। और फिर वो पूरे समाज में अपनी बड़ाई करते फिरते हैं कि आज हमने तो हमारे घर में मीट मुर्गा बना, मांस बना। सब सखियां मिली जेवन बैठी घर घर करे बड़ाई। कहते हैं कि सभी सखियां अगल बगल की सब अपने घर में बनाती हैं, जो भी वो अगल बगल की औरतों के साथ मिल बैठ करके एक दूसरे में अपनी चर्चा करती हैं कि आज हमने ये बनाया, आज हमने मुर्गा बनाई, आज हमने मुर्गी खाई। इस तरह के भाव वो बनाती हैं। तो ये कहाँ का मुस्लिम का पीर औलिया कहलाने लायक है। वो दुख दर्द जब दूसरे को की हत्या करके वो अपने सेवन कर रहे हैं, अपनी जीवा की पूर्ति कर रहे हैं या अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हैं, तो कहाँ वो किसी का दुख दर्द समझते हैं। हिंदुन की हिंदवाई देखी तुर्कन की तुर्काई। तो ये कहते हैं कबीर दास जी कि मैंने तो दोनों ही जातियों के जो पीर औलिया कहलाने वाले हैं, ब्राह्मण वर्ग कहलाने वाले हैं, उच्च जाति के लोग कहलाने वाले हैं, उन सभी को हमने देखा है। उन दोनों जातियों में, मुस्लिम में भी देखा, हिंदुओं में भी देखा कि वो किस तरह से अपने आप की बड़ाई करते हैं, लेकिन उन्हें आत्मा और परमात्मा का ज्ञान नहीं होता। वो परमात्मा की भक्ति जरूर कहते हैं, लेकिन वो अपने आप को दूसरी तरफ इतने गिरे हुए इंसान के जैसे अपना जो प्रभाव दिखाते हैं, उससे उनकी कोई बड़प्पन नहीं होती। जब कहे कबीर सुनो भाई साधो कौन राह वह जाई। वो कहते हैं कि ये किस रास्ते पर जा रहे हैं, हे संतों, हे साधुओं, कहते हैं कि ये किस राह पर जा रहे हैं, ये समझ में नहीं आता। ये लगता है कि अपने आप को भुलावा दे रहे हैं। वो इस तरह से हिंदुओं और मुसलमानों को के ऊपर अपने अक्खड़ता और फक्कड़ता का प्रयोग करते हैं। अक्खड़ और फक्कड़ मतलब उनको किसी समाज के लोगों के द्वारा जो उनकी वाणी है उसके ऊपर वो क्या प्रहार करेंगे या क्या उसका उत्तर देंगे, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको उनकी वाणी में कोई भी बदलाव नहीं आता। कोई अगर उन्हें 10 बात भी बोल देता, 10 गालियां भी दे देता है, तो वो अपनी बात को उसमें बदलते नहीं। वो इसीलिए उन्हें वो समाज में अपनी खुली वाणी, अपने खुली विचारधारा का प्रयोग करते हैं। और दोनों जातियों पर या सभी जातियों पर वो जो आडंबर वाली भक्ति है उनके ऊपर वो पूरी तरह से कटाक्ष करते हैं। वो भक्ति निर्गुण संतवादी थे,
संत थे कि निर्गुण ब्रह्म, जिनका कि कोई आकार नहीं होता, जिनका कि कोई मुंह माथा नहीं होता, कोई ना उसे वो दिखाई देता है, ऐसे निर्गुण परमात्मा की वो भक्ति करते थे, इसलिए वो निर्गुणवादी संत कहलाए। तो आज हम लोग ये कविता समाप्त हो गई, आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अब दूसरे दिन दूसरे क्लास।